हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर उस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार के भड़काऊ भाषणों पर भड़के सीएम अशोक गहलोत। गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी शासित राज्यों में जंगल राज। बच्चों की वैक्सीन की मंजूरी पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, कहा मुझे प्रसन्नता है कि पीएम ने हमारी मांग को स्वीकार कर घोषणा की। आंदोलनकारियों को मिला सचिन पायलट का साथ। पायलट ने सीएम गहलोत को लिखी चिट्ठी, पदों की संख्या 50,000 करने की मांग। सूरत में साइक्लोथॉन का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए कार्यक्रम में शामिल। कई परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास। राजस्थान में बढ़ा ओमिक्रॉन का कहर, 21 नए मामले आए सामने। देश में 423 से ज्यादा लोग संक्रमित। रुक करते हैं अब खबरों का। हरिद्वार में हुए धर्म संसद के दौरान दिए गए कथित तौर पर भड़काऊ भाषणों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड में हुए धर्म संसद के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित हुए एक कार्यक्रम में भड़काऊ और हिंसा के लिए उकसाने वाले भाषणों के वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी न होना बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ उपद्रवी तत्व एक समुदाय के लोगों की हत्या करने की बात कहे, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, इससे लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में जंगल राज की स्थिति बन गई है। दुनिया में जहां भी नरसंहार हुए, वहां पहले ऐसे ही भड़काऊ भाषण हुए, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नए साल में 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। साथ ही हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी शुरू की जाने वाली है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को की। पीएम की इस घोषणा के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रसन्नता जाहिर की है। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कई बार पत्र लिखकर पीएम मोदी से इसकी मांग की थी। सीएम ने कहा कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार हमने कई बार पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी जी से कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन के बारे में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारी मांग को स्वीकार कर प्रधानमंत्री जी ने बूस्टर डोज और 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी है। रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने खुलकर समर्थन किया है। सचिन पायलट ने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि पायलट ने गहलोत को चिट्ठी लिखकर रीट 2021 में 31,000 की जगह 50,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का सुझाव दिया है। वहीं प्रतियोगियों की मांग 31,000 की जगह 50,000 बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्ति देने की है। सूरत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में रविवार को सुबह 7 बजे शहर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सूरत महानगरपालिका, सूडा और जिले के विभिन्न विकास लक्षी प्रकल्पों का शिलान्यास, भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। राज्य के सभी नागरिकों के सुखी स्वास्थ्य के साथ तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूरत में 26 दिसंबर 2021 को फिट इंडिया फिट गुजरात साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर आयुष ओक के अध्यक्षता में साइक्लोथॉन के लिए एक बैठक आयोजित हुई। साइक्लोथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन, क्राउड मैनेजमेंट, हाइड्रेशन पॉइंट जैसी कमेटियों का गठन भी किया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का अब हेल्थ कार्ड बनाएगा। इस कार्ड के साथ लोगों की सभी पुरानी और लगातार चल रही बीमारियों के साथ साथ उनकी दवाइयों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। बीपी, शुगर, कैंसर समेत 6 तरह की रूटीन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को उनके घर पर ही दवाइयां मिल सकेगी। वही ऐसे मरीज जिनके ऑपरेशन की जरूरत है, उनका मुफ्त में ऑपरेशन भी होगा। हेल्थ कार्ड से कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकेगा।
कार्ड की आईडी से उस मरीज के बीमारियों का पूरा डेटा सामने आ जाएगा। ये कार्ड आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। इससे डॉक्टर को मरीज की पुरानी बीमारियों और दवाइयों का भी पता चल सकेगा। डूंगरपुर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि जिले भर के सभी सीएचसी और पीएचसी पर ऑनलाइन हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 30 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा और हाथों हाथ ही कार्ड बन जाएगा। राजस्थान में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में नए वेरिएंट से 22 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 11 लोग जयपुर के हैं, जबकि 6 अजमेर, 3 उदयपुर और 1 महाराष्ट्र से केस सामने आया है। इन केसों के सामने आने के बाद राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 22 से बढ़कर 43 हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान अब देश में तीसरा सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव वाला राज्य बन चुका है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 108, दिल्ली में 79 और गुजरात में 43 केस मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जयपुर, अजमेर और सीकर के बाद उदयपुर ओमिक्रॉन केस वाला चौथा जिला बन चुका है। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया है। बता दें कि ऐसे में राजस्थान के करीब 51 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ये भी तैयारी की जा रही है कि बच्चों को हॉस्पिटल के अलावा स्कूल में भी वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके। वहीं बच्चों को वैक्सीन 2 से 3 डोज लगानी होगी। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का विस्फोट बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों में तीसरी लहर की आशंका बढ़ चुकी है। पूरे देश में इससे बचने के लिए कोशिशें की जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में पाबंदियां लगना शुरू कर दी गई है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीडबैक लिया है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राजस्थान में लोग चिंतित हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 179 केस दर्ज किए गए, साथ ही 2 लोगों की जान भी चली गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी गुजरात में तेजी के साथ बढ़ रहा है। राज्य में नए वेरिएंट के 6 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कुल ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 49 पर पहुंच चुकी है। दरअसल लोग जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलते हैं और यही वजह है कि गुजरात के 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों में रात के तापमान में करीब 7 से 8 डिग्री तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं शनिवार रात एक बार फिर से प्रदेश के सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री के पार पहुंचा। तो वहीं 18.1 डिग्री के साथ बीती रात टोंक में सबसे गर्म रात दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर जिले का मौसम पूरी तरह बदल गया है। आपको बता दें कि 2 दिन कोहरे के बाद रविवार सुबह से ही सीमावर्ती क्षेत्र बज्जू सहित जिले के कई गांवों में हल्की तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद बारिश से ठंड में भी इजाफा हो गया है। वहीं इस समय भी बारिश से किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने बताया कि इस समय हुई बरसात और कोहरे की वजह से फसलों को जमकर फायदा होगा। फसलों में लगने वाले कीट इस बारिश से बगैर किसी दवा छिड़काव के मर जाएंगे, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार भी ज्यादा होगी। जयपुर के ट्राइटन मॉल में एक युवक की दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक मॉल की दूसरी मंजिल से सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान युवक का बैलेंस वहां पर बिगड़ गया और वह सीधे ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी युवती पर जाकर गिर गया। युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जब डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में मुमनवास के पास अनोखा और अनजान जानवर देखा गया। आपको बता दें कि गुजरात के कई इलाकों में ये जानवर चीढ़कों के नाम से जाना जाता है। हालांकि जिले में पहली बार इस तरह का जानवर देखने वालों में डर का माहौल देखने को मिला। वहीं गांव के लोगों ने वन अधिकारी को जानवर के बारे में सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने जानवर को पिंजरे में पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।
पश्चिम रेलवे ने स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और व्यापार की सुविधा के लिए बिलीमोरा वघई नैरोगेज पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन विस्टाडोम कोच को छोड़कर अनारक्षित ट्रेन के रूप में चलेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि ट्रेन नंबर 09071 बिलीमोरा वघई स्पेशल ट्रेन गुरुवार से अगली सूचना तक रोजाना चलने वाली है। ये ट्रेन बिलीमोरा से शाम 19:40 बजे रवाना होकर रात 22:40 पर वघई पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09072 वघई से सुबह 6 बजे रवाना होकर 9:20 पर बिलीमोरा पहुंचेगी। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में गढ़देवी, चिखली रोड, डूगरदा सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में अनारक्षित सेकंड क्लास सीटिंग कोच के साथ साथ पूरी तरह से आरक्षित एसी टूरिस्ट कोच भी होगा। एसी टूरिस्ट कोच की बुकिंग तत्काल प्रभाव से 7 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि के साथ नामित पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। कच्छ के अंजार तालुका के दुधई गांव में चुनावी विजय जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर एक नया मोड़ सामने आ चुका है। पूर्वी कच्छ के एसपी मयूर पाटिल ने वायरल वीडियो की जांच के बाद कहा कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। वीडियो में नारे राधू भाई जिंदाबाद के लगाए गए थे। किसी ने इसे गलत तरीके से वायरल कर दिया। वीडियो वायरल करने वाले की पहचान की जा रही है। इसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लूड़ी के रोहिच कला, ढूंढाड़ा, दुडिया और सतलाना गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य जगहों से हुई चोरी का लूड़ी पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया और 2 चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान भी जब्त कर लिया है। वहीं लूड़ी थाना अधिकारी देवी चंद ढाका ने बताया कि रोहिचा फाटा, रोहिचा कला, दुडिया, धुंडाड़ा, सतलाना, गोलिया मगरा, पापड़नला आंगनवाड़ी केंद्रों के अलावा अन्य जगहों से अज्ञात चोरों ने रात के समय बैटरी, इन्वर्टर, पानी की मशीन चुरा कर वो ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तरफ से दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया। राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल में बने शिवराज स्टेडियम का हाल बदहाल है। साल 1984 में क्रिकेट के रणजी मुकाबले का साक्षी रहे इस स्टेडियम का क्रिकेट मैदान पूरी तरह से उजड़ चुका है। जयपुर और उदयपुर के बाद राजस्थान में अगर कहीं ऑस्ट्रेलियन घास लगी थी तो वो था भीमनाल का 75 यार्ड में फैला ये स्टेडियम। लेकिन अब घास लुप्त हो चुकी है, क्रिकेट की पिच टूट गई है। मैदान में हर तरफ सिर्फ धूल ही उड़ती हुई नजर आ रही है और इलाके की प्रतिभाएं इसी धूल के बीच प्रैक्टिस करती है। स्टेडियम में साल 1984 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक बार रणजी का मुकाबला हुआ। इसके अलावा कॉलविन और डूंगरपुर शील्ड के कई बार मुकाबले इसी स्टेडियम में हुए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।